इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको पसंद आएगा। जिस तरह से आपको केमिस्ट्री का क्लास पसंद आया उसी तरह से आपको मैथ्स का भी क्लास पसंद आएगा। तो हमारा आप कॉपी निकाल के बैठिए और हमारा है ये टाइप 1, आप टाइप 1 इस तरह से लिख लीजिए। देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरह से दिया हुआ रहता है x + 1/x = कुछ भी दे दिया जाता है। x + 1/a = कभी 6 दे के इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कभी कुछ से कुछ रहेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वह जो है a है। हमने सपोज किया कि आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे 7 दे दिया, 8 दे दिया, कुछ भी दे दिया। और ध्यान रखना है, जहाँ मैं ये कहूँ कि आपको ये बात ध्यान रखना है, आप उसको जरूर स्टार लगा लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्लस वाला दिया हुआ है। ध्यान क्या रखना है आपको कि ये प्लस वाला आपको दिया हुआ है और आपसे बहुत कुछ पूछ लेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आप उसको नोट कर लीजिए सर। आपसे पूछ सकता है x + 1/x = कुछ दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ सकता है x - 1/x। बदले अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आप पेन पेपर लेके बैठिए। और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं इनका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। देखिए, झारखंड टेट की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर और एक बेहतरीन पुस्तक जिस पर से कि मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, और आप जब उस पुस्तक को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। क्योंकि मैंने तो उस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से देखा, उसका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि आपसे कोई भी प्रश्न मिस हो ही नहीं सकता। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देख लीजिए पुस्तक। ये पुस्तक है चक्षु पब्लिकेशन का बेहतरीन जबरदस्त पुस्तक, और इसके अंदर का जो स्टडी मटेरियल है उसका जवाब नहीं है। लाजवाब पुस्तक है। आप देखिए, इसमें सॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेंगे 2016 में जो परीक्षा हुई थी। और आप देख सकते हैं विकास के विभिन्न आयाम, कितना सुंदर चर्चा की। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, पूर्व किशोरावस्था बालिका 12 से 14 वर्ष, बालक 12 से 15 वर्ष। इतना बेहतरीन कहाँ कंटेंट है। चक्षु ने, चक्षु फैक्ट है, चक्षु मतलब समझते हैं, चक्षु मतलब आंखें। तो उन्होंने जो फैक्ट दिया है वो इतना बेहतरीन फैक्ट है, इतना महत्वपूर्ण लाइन है इसका कि इसका जवाब किसी दूसरे पब्लिकेशन के पास तो नहीं ही है। मैंने अनेकों पब्लिकेशन देखा, लेकिन इसने जो किया ना वो एकदम फाड़ दिया है। पूरा किताब को डिटेल में जानने के बाद जब आप इन 2 प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे ना, तो मैं कह देता हूं कि झारखंड क्या, भारतवर्ष में कहीं पर भी होने वाला टेईटी एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 वाला वो अछूता नहीं रह जाएगा। ये कॉम्बो पैक में अवेलेबल है, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह, स्टॉल पर भी जाकर के आप, बुक स्टॉल जहां पर है वहां पर आप जाकर के इसको खरीद सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, जियो मार्ट पर, स्नैपडील पर, मीशो पर, हर जगह ये अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप इसको खरीदें और देर बिल्कुल नहीं। आप अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी पहले ऑर्डर कीजिए, फिर हमारा वीडियो देखिए। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे प्लस वाले का अगर वैल्यू a दिया हुआ है तो आपको एक याद रख लेना चाहिए कि प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछे। ध्यान में रखिएगा, प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछे तो आपको बनाना है कैसे वो ध्यान रखिए। इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है और उसमें माइनस कर देना है 4। क्या माइनस कर देना है? 4 को माइनस कर देना है और उसके बाद आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्लस वाला दिया हो, माइनस वाला पूछे तो सबसे पहले जो दिया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और उसमें हमेशा 4 घटा दीजिए। यानी ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 32।
है ना, और इस पे क्या कर दीजिए, इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से जब स्क्वायर करेंगे तो इसको फिर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन होगा 16 दूनी 12 और 16 का 4 हो जाएगा और 2 अकेला बच जाएगा, 16 दूनी 32, सॉरी फॉर दैट, है ना, और ये आपका हो जाएगा 4√2 आंसर हो जाएगा। तो सर बताइए कि आपको ये जो शॉर्टकट हमने बताया और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये आपको पसंद आया या नहीं, आप जल्दी से बताइएगा। यानी हमारा पहला जो वर्ड है कि अगर आपके पास x + 1/x = कुछ भी दिया हो, नोट किया जाए, है ना, और आपसे ये प्लस वाला देके अगर माइनस वाला पूछ ले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 4 कम कर दीजिए और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बोलिए सर ये आपको याद रखना होगा। आप अगर इसको याद रखते हैं तो आप विदिन सेकेंड बना सकते हैं। सभी यस यस कह रहे हैं, बिल्कुल। आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये आप पहला नंबर आप याद कर लीजिए सर, ओके। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं भी आ रहा हूं स्मार्ट बन के, आप मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन था, बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर आपको इसी तरह से दे दिया जाए क्वेश्चन कि x + 1/x = 3, आपको क्या दे दे 3, और आपको x - 1/x = पूछ लिया जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, विदिन सेकेंड आप बनाएंगे। 3 3 जा 9 में अपने मन से 4 घटाएंगे, 5 और उसका रूट, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको विदिन सेकेंड बना सकते हैं। तो एक टाइप का ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास ये आप समझ गए। अब चलिए अलजेब्रा में आपको मैं इसके जस्ट बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अब देखिए, हमारे पास जो टाइप 1 में है ना, वो टाइप 1 में हमेशा आपको x + 1/x का ही कोई वैल्यू गिवन होगा। जी हाँ, x प्लस वाला दिया हो रहेगा, क्या होगा, प्लस वाला दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। तो चलिए, पहला नंबर में आपसे पूछ लिए हम। दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हमारा है x² + 1/x²। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन रोमन में आप नोट कर लीजिएगा कि अगर यही दिया हुआ रहे और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्लस वाला दिया है और स्क्वायर में प्लस वाला पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? मुनेंद्र सर कह रहे हैं बोरिंग लग रहा है। देखिए सर, ये मैथ्स की क्लास है और सभी मैथ्स जानते हैं, और बोरिंग लग रहा है तो हम क्या करें? बोलिए, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मैथ्स का क्लास ऑन डिमांड आया है। अगर आप इसी तरह से बोरिंग करेंगे तो मैथ्स का क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि मैथ्स के क्लास के लिए कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है हमारी टीम के द्वारा। बिल्कुल, तो आप लोगों का मैं बस रिवीजन करा रहा हूं। मैं ना ही व्यूज के लिए पढ़ा रहा हूं, ना ही किन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं। बस मेरे पास जो अच्छे अच्छे कंटेंट है मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूं, और कोई दिक्कत हमें नहीं है। और ये क्लास अब स्टार्ट हो गई है तो दूर तक जाएगी, और वहां तक जहां तक आपका कंप्लीट मैथ रिवीजन ना हो जाए, है ना। और किसी को बोरिंग लग रहा है तो आप हमें कमेंट जल्दी से कर दीजिए। उस बोरिंग को मैं बोरा में भर के इस मैथ्स को भी खत्म कर दूंगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए सर कह रहा है बोरिंग लग रहा है, यानी दिल एकदम तार तार कर दिया, ये गलत बात। देखिए, अगर आपको x + 1/x = a दिया हुआ है और x² प्लस वाला में ही ये आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। स्क्वायर पूछा गया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, a का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस वाला पूछा है तो -2 कर दीजिए। बस मेरा फॉर्मूला खत्म हो गया। यानी आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए कि अगर आपको ऐसा पूछे तो ये काम करना है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन एक दे दूंगा कि आपको दिया हुआ है
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 7 और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 और 49 में 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है विद इन सेकेंड जो आप बना सकते हैं इजी वे में। बोलिए। प्रवीण त्रिपाठी सर कह रहे हैं नो सर, मैथ और रीजनिंग दोनों बताइए सर। जी बिल्कुल, आप देखिए जिनको बोरिंग लग रहा है, हमारा काम है पढ़ाना और मुझे लगा कि मैथ्स में भी राठौर सर ने कहा कि मैथ्स मत स्टार्ट किया जाए, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि सर जब सब हो गया तो मैथ और रीजनिंग में क्यों हम लोग पीछे रहेंगे, और मैंने वो जिम्मेदारी ले लिया है तो बस ये दूर तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको याद रख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर देखिए, अगर प्लस वाला हो और प्लस वाला में स्क्वायर पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप अपना फॉर्मूला आपको दिया हुआ यही रहेगा, हमेशा दिया हुआ यही रहेगा और आपको पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपने जो यहाँ पे गिवन था उसका स्क्वायर किया, यह प्लस था इसलिए आपने यहाँ -2 किया। और ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, हमारे पास फिर से वही बातें हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हुआ हो, अगर x प्लस 1/x दिया हुआ हो और आपसे पूछ ले, क्या आपके मन में आ भी रहा होगा कि तीसरा नंबर सर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर पूछ ले तब क्या करेंगे। अभी हमने प्लस वाला बताया, अब आपको याद रखना है कि माइनस वाला भी आपको मैं बता रहा हूं, ये पूछ देगा। बोलिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर ऑल, है ना। आप हमें इसी तरह से थोड़ा सा मनोबल दीजिएगा। देखिए मैंने हमसे नहीं हुआ ना, 12 बजे तक नहीं हुआ हमसे टाइपिंग, तो हमने जल्दी से पेज में लिखा और वो हमारे पास रफ पेज था और मैंने कंटेंट इस तरह से आप लोगों के लिए तैयार करके ला लिया। फिर भी कोई चीज़ छूट ना जाए इसका ध्यान रखते हुए हमने टॉपिक वाइज अलजेब्रा का क्वेश्चन लाया है और फिर भी प्यार नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं, मर जाऊं। देखिए अगर आपको प्लस वाला दिया हुआ है और माइनस वाला पूछे तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला, स्क्वायर में माइनस वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब हुआ स्क्वायर में जब माइनस पूछे तो आपको प्लस वाला का काम लगेगा और माइनस वाला का काम लगेगा। और माइनस वाला का जस्ट फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, माइनस वाला का फॉर्मूला ये बताए हैं, क्या बताए हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, ये हुआ माइनस वाला का। और प्लस वाला तो यहाँ दिया हुआ ही है, यानी इस दोनों को यहाँ इनटू करके लिख देंगे। यानी इसका फॉर्मूला बन रहा है कि प्लस वाला के लिए a होगा तो a और माइनस वाले के लिए ये वाला होगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना है। बस काम हो गया खत्म। एक क्वेश्चन आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहूंगा। देखिए अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू, क्या दिया हुआ है जल्दी से बोलिए, आपको दिया हुआ है, मान लीजिए
कि 7 दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं 8 दिया हुआ है ना। तो क्या करना है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए या फिर आप जो भी कर सकते हैं, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। मैं तो फॉर्मूला से ही बनाऊंगा। जैसे ही ये पूछे तो आपको 8 का 8 लिख देना है, बिकॉज a का a लिख देना है। रूट अंडर a का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 और उसमें 4 घटा देना है, यानी हो गया हमारा 8 रूट 60। क्या हो गया, 8 रूट 60। और 60 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 4 तिया 12, यानी ये 60 का हो जाएगा 2 से 30, 2 से 15, यानी हो जाएगा 2 रूट 15, यानी 8 इंटू 2 रूट 15, यानी आपका आंसर हो गया 16 रूट 15। जी हाँ, आपका हो गया 16 रूट 15 आपका आंसर हो गया। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन माइनस में पूछ सकता है, और ये माइनस वाला क्या होगा, तो आपने देखा अभी कि a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 होगा, देख चुके हैं। फिर हमारे पास वही है कॉन्सेप्ट कि अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है और आपसे अभी 3 क्वेश्चन पूछे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट किया जाए, ये रहेगा चौथा क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको क्यूब में पूछ दे और क्यूब में प्लस वाला पूछ दे, क्या पूछ दे, क्यूब में प्लस वाला पूछ दे, तो बस घबराना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर में स्क्वायर किए थे, स्क्वायर में स्क्वायर किए थे, तो क्यूब में क्यूब करेंगे, क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी a जो दिया होगा उसका मने मन क्यूब करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसमें माइनस किए थे हम लोग 2 को, और यहाँ माइनस करेंगे 3 को। क्या करेंगे, प्लस वाला में माइनस करेंगे 3 को, लेकिन एक अंतर होगा कि 3a को माइनस करेंगे, 3a को माइनस करेंगे, ठीक है, 3a को माइनस करेंगे। यानी आपको जब प्लस वाला में प्लस वाला पूछ दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। स्क्वायर वाला में, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर मैं लिख देता हूं। देखिए, ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, सॉरी प्लस पूछे है ना, देखिए पहले प्लस फिर माइनस, प्लस वाला में सिंपल और माइनस वाला में हार्ड, प्लस वाला में सिंपल और माइनस वाला में नहीं, माइनस वाला में ऐसो दिक्कत होता है तो माइनस वाला में हार्ड, तो प्लस वाला में सिंपल। यहाँ देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, तो यहाँ इस क्यूब है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, यानी a का क्यूब कर देंगे, है ना। और माइनस यहाँ स्क्वायर मतलब 2 और माइनस किए 2, तो यहाँ भी क्यूब मतलब 3, तो माइनस करेंगे 3। और अंतर है इसमें यही कि 3 ना माइनस करके 3 में a लगा देना है। क्या लगाना है, 3 में a लगा देना है। अब हमारा हो गया काम तमाम, ये वाला फॉर्मूला का लिस्ट आप लोगों को मिल गया। अब चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जिसका सॉल्यूशन आप जल्दी से कीजिएगा, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपको 9 दे दिया गया, चलिए 9 का क्यूब आप नहीं कर पाएंगे तो मैं 6 दे रहा हूं। सपोज कि आपको 6 दिया हुआ है और आपको पूछ दिया जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 6 का क्यूब होगा 216, और 216 में 6 या 18 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 198। बिल्कुल, यस सर, जी 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 बिल्कुल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपको इसका क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा हो गया चौथा टाइप, है ना। चौथा टाइप नहीं, 4 क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप पे जाने। ये टाइप 1 चल रहा है और टाइप 1 पे हम लोग 4 क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हमारा 5वां टाइप जो आपसे पूछा जाएगा,
प्लस वाला पूछने के बाद आपको माइनस वाला पूछा जा रहा है, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपसे अगर पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ही माइनस वाला पूछे तो आपको माइनस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माइनस वाला पूछे तो आपको माइनस वाला निकालना पड़ेगा, यानी आपको इसका माइनस वाला पता होना चाहिए। x माइनस 1/x हमेशा आपको याद होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, √a² माइनस 4। क्या पढ़े? a² माइनस 4। ओके, अब सपोज कर लेते हैं कि a² माइनस 4 को एक नाम दे देते हैं और उसका नाम है b। मान लेते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, मान लेते हैं कि a² माइनस 4 करने पर वो b आता है, तो हमारा फॉर्मूला छोटा सा बन जाता है कि यहाँ पे माइनस वाला यूज करेंगे। देखिए, ध्यान देना है, मैथ्स हार्ड ना लगे, हर एक चीज समझिए। देखिए, यहाँ पे प्लस वाला था तो मेरा ये सिंपल वाला हुआ, क्योंकि प्लस रहे तो प्लस वाला हुआ, और यहाँ माइनस वाला पूछे तो हमें माइनस की जरूरत होती है। समझ रहे हैं इस बात को?